प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बारे में। और हम देखते हैं जैसे कि जैसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है जिनकी रेट लिस्ट मार्केट में आ जाती है कि उसके अकॉर्डिंग वो सेल करनी है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग सेल हो रही हैं। अगर वो चीज़ें मार्केट में मौजूद ही नहीं हैं तो वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे सेल होगी। हम बात करेंगे आज चीनी के हवाले से, चीनी की एक्चुअल प्राइस क्या है, किस रेट पर फ़रोख्त हो रही है, क्या आम ख़रीदार को चीनी आसानी मुयसर है या नहीं। हमें ज्वाइन किया है जनाब अशरफ मेहताब साहब ने, जो कि चीफ रिपोर्टर है नई बात मीडिया नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो भी दावे वगैरह किए गए हैं उसके बरक्स अगर देखा जाए तो शहरियों को क्या चीनी जो है उसी रेट पर बासानी दस्तयाब है जिससे चीनी शुरू में दस्तयाब थी, जहाँ पे कहा जा रहा था कि चीनी की प्राइस अब कम कर दी गई है? बहुत शुक्रिया, आपने इशू पे बात करने का मौका दिया है। आपने दो चीज़ें की, आसानी से दस्तयाब है और क्या उसी रेट पे दस्तयाब है जो कि गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है। हालांकि ये गवर्नमेंट ने खुद मुकर्रर की है, इसके बावजूद उस पर दस्तयाब नहीं है। ओके। ना तो वो रेट है और ना ही चीनी दस्तयाब है। अब जाएँ तो आपको खाल खाल चीनी मिलती है, लोग बेचारे परेशान फिरते हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। जो दुकानदार है उनके तरले मिलते भी करते हैं। इस ज़मन में रोज़ सेक्रेटरी जो है मुतलका महकमे के डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब वो मीटिंग करते हैं, अपने नीचे जो अफसर हैं उनको बुलाते हैं, डीजी फूड को बुलाते हैं, कैन कमिश्नर दोनों का चार्ज उन्हीं के पास है, उनको बुलाते हैं और बाकी टीम को बुलाते हैं और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए उनसे ब्रीफिंग लेते हैं। उनको यही बताया जाता है कि वाफर मकदार में चीनी मौजूद है बाज़ारों में, जबकि अगर वो ख़ुद विज़िट करें बाज़ारों में जाके तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें ठीक नहीं है। कहीं पे है लेकिन ज़्यादातर चीनी दस्तयाब नहीं है, और कहीं पे अगर किसी ने छुपा के रखी दुकानदार ने, वो इस वजह से भी छुपा लेता है कि कोई उसको ख़तरा है कि छापा पड़ जाएगा, चीनी दस्तयाब उसके पास हुई, किसी ने भी शिकायत कर दी या कोई मसला हो गया तो उसको भारी जुर्माना होगा। तो अभी तक किसी एक जगह पर भी नहीं नोटिस लिया गया जहाँ पे जाके हुकूमती जो भी अहदेदारान हैं उन्होंने जाकर चेक किया हो कि कहाँ पे चीनी जो है ज़्यादा मिकदार में पाई गई है, वहाँ पे छापा मारा हो या किसी ने शिकायत की हो जिस बात का डर लेकर लोग चल रहे हैं? जिन लोगों ने छुपाई हुई है चीनी, वहाँ तो छापा नहीं पड़ता, ना उन पर मुकदमे होते हैं ना ही उनको जुर्माने होते हैं। लेकिन जहाँ पे छुपाई नहीं जा सकती ना, क्योंकि दुकानदार है सामने, उसकी छोटी सी दुकान रखी हुई है या वहाँ पे, तो वहाँ पे छापा ज़रूर पड़ता है। मैं अब तक बता दूँ आपको कि जब से ये कार्रवाई हो रही है और ये जो छापे, जुर्माने, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, चीनी दस्तयाब ना होने की सबसे बड़ी वजह अब ये बन गई है। अभी तक जो दुकानदार है, तकरीबन 33,000 दुकानदारों पे कार्रवाई की गई है पंजाब में। अगर देखा जाए से कितनी ही चीनी उनसे जो है वो बरामद हो गई होगी ना? 10 चीनी बरामद नहीं करते वो, ये होता है कि वो जो टीम होती है फर्जी गाहक बना के भेज देते हैं बंदे को, वो वहाँ से जाके चीनी ख़रीदता है और वो चीनी जो जिस रेट पे लाता है वो आके बता देता है जी महंगी दे रहे हैं, तो वो जाके उसको पकड़ लेते हैं। जिस तरह की वो चीनी का रेट होगा उसी तरह की कार्रवाई करेंगे। अगर तो वो दे दवा लेगा तो फिर हो सकता है सिर्फ वो उसको वैसे ही झाड़ पूछ दें या फिर छोटा मोटा जुर्माना कर दें, नहीं तो 10-12-15 हज़ार जुर्माना कहीं नहीं गया। एक छोटे दुकानदार के लिए ये एक बड़ी अमाउंट होती है। और जब ये मुकदमा हो जाता है फिर वो कोर्ट कचहरियों के धक्के खाता है, तो उसमें भी फिर वो उसका जो दुकानदारी है ख़राब होती है, तो वो कहते हैं जी मैं रखता ही नहीं हूँ। ज़रूरत क्या है कि वो जो चीज़ जिससे वो उसकी बदनामी भी हो और पीछे से महंगी लेके आए, मतलब बाज़ार में अगर वो पीछे लेके आता है किसी से चीनी तो वो उसको मिलती है कोई 185 रुपये में, और अगर वो लेके आएगा तो यकीनी बात है शापर भी लगाना है, उसने लेके आनी है, किराया भी देना है, तो उसको 2, 3, 4, 5 रुपये का मार्जिन तो चाहिए ना। तो वो 190 रुपये में पड़ती है उसको जब चीनी, तो वो 2, 4, 5 रुपये कमाने के चक्कर में वो फिर 95 रुपये, 200 रुपये, 210 रुपये में भी बेचता है, तो इसी वजह से वो पकड़ा जाता है। लेकिन असल जो कसूरवार है उनको नहीं पकड़ा जाता। और अगर कोई दुकानदार ये चाहे कि मैं मिल से जाके चीनी ले आऊँ, तो मिल वाले कहते हैं भाई 400 बोरी ले जाओ, 300 बोरी ले जाओ, इससे कम तो हम नहीं देते, हम तो परचून का काम नहीं करते या थोक का काम नहीं, हम तो डीलर को देते रहे चीनी जो कि 1 महीने की, 15 दिन की वो स्टॉक पूरा उठा के ले जाता था और जाके डंप कर देता था। अब वो दुकानदार कहते हैं कि हमें बताएं कि हमको इतने लैंडलॉर्ड थोड़े हैं कि हम 400 बोरी ख़रीद के लाएँ और ला के यहाँ फ़रोख्त करें। हम तो 1 बोरी लाते हैं, 2 बोरी लेके आते हैं और वही कोई हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में फ़रोख्त करते हैं और थोड़े थोड़े पैसे उसमें से कमाते हैं। इसी तरह से जो ख़रीदार हैं, जो 1 किलो चीनी लेने वाला बंदा था वो अब 1 पाव पे आ गया। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या बनेगा। एक तो दस्तयाब नहीं है, दूसरी है कि अगर मिल भी रही है तो वो इतनी महंगी मिल रही है, लेकिन हुकूमत को सब अच्छा की आवाज़ जा रही है। और यही मसला जो है ना हमारे यहाँ मुल्क में ख़तरनाक है
कि जब ज़मीनी हक़ाइक़ से मुंह मोड़ के रिपोर्ट बनाई जाती है जी बिल्कुल ठीक है जी, मसला ही कोई नहीं है जी, चीनी बड़ी है जी, फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ जगह पे। अब वो दुकानदार कहते हैं या तो हुकूमत इस तरह से करे ना, जैसे इतवार बाज़ारों में पहुँचाते हैं ट्रक, उनके हुकूमत के अपने जाते हैं, ऐसे वो ऐलान करें और बाज़ार स्पेसिफाई करें और वहाँ पे ट्रक लेके आए, हम चीनी खुद जाके उनसे ले लें। हमें क्या ज़रूरत है मिल वालों के पास जाने की या डीलर से पहले मुझे याद है हमारे बाजारों में वो ट्रक ही आते थे जहाँ से जाकर वो लाइंस में लगकर शनाख्ती कार्ड लेकर जाना और इतनी किलो एक बंदे को मिल सकती है और उसके मुताबिक डेली बेसिस पर वो लोग आते वो मिलती थी पहले। अब नहीं है वो। और ऐसी सूरत हाल इसी वजह से बनी है ना कि ना आम आदमी तक वो पहुँच रही है चीनी, ना दुकानदार तक पहुँच रही है। तो यही वजह है कि दुकानदार ये चाहता है कि अगर हुकूमत चाहती है कि उसी रेट पे चीनी फ़रोख्त करे, 165 पे उसका एक्स मिल रेट है, अगर वो कहते हैं कि 165 उनको मिल जाए तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं है वो 173 में बेचे ना बेचे, अच्छा खासा उसमें मार्जिन आ जाता है, बीच में मिडल मैन निकल जाता है, तो फिर उनको वो आसान पड़ जाती, 3-4 रुपये उसका। अगर ट्रक आ जाता है तो फिर वैसे ही उसका जो किराया वो बच जाएगा, सिर्फ शापर की कीमत उसमें डालनी रह जाएगी। तो फिर 1-2 रुपया शापर की कीमत डाल के 2 रुपये अगर मार्जिन रख के बेचता है तो उनको तो 170 में भी बारे में है, अगर 165 में चीनी उनको दस्तयाब हो जाए दुकान के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर यही वजह है ना कि चीनी जो है फिर अब वो नहीं है बाज़ारों में। और जो अब ये आप देख रहे हैं चाय है, तो मैं तो बाइकआउट किया हुआ, दूसरे लफ्ज़ों में क्या लें। अगर ये सारे लोग अगर ऐसे ही कर ले ना तो मेरा ख्याल में ये 15 दिन निकालेंगे। और वैसे भी इस जो वाइट पॉइजन है ये, इसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए जो हम सफ़ेद चीनी इस्तेमाल कर रहे होते। जितना मैं तो काफ़ी अरसे से बाइकआउट किया और मैं चीनी के बगैर चाय पीता हूँ, ताकि ये जो लोग कहते हैं जी चीनी चीनी हाय चीनी, चले बच्चों के लिए तो होता है, दूध पीते बच्चे जो हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने अक्सर देखा घरों में, आप भी माशाल्लाह आपको भी तजर्बा होगा कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा चाय पीती है। जब भी खाना खाती हैं उसके फ़ौरन बाद उन्हें चाय पीनी होती है। ख़वातीन नहीं, सभी पीते हैं, उनका नाम क्यों? मैं वैसे कह रहा हूँ कि 3 दफ़ा 4 दफ़ा तो लाजमी घर में चाय बनती है लोगों के घरों में, और उसमें अगर चीनी डलती है तो फिर यकीनी बात है इस्तेमाल ज़्यादा होगा ना। तो आप ऐसे कर लें 3 की जगह 1 दफ़ा पी लें चीनी वाली, तो ना पिए, ज़रा बाइकआउट करें ना। दूसरे मुल्कों में ऐसे होता है कि जो चीज़ ज़बरदस्ती थोपी जाती है, छुपा ली जाती है, लोग बाइकआउट कर देते हैं और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली उसकी कीमत नीचे आ जाती है। लेके कहाँ जानी है? हमारे यहाँ ऐसा होता है जो चीज़ महंगी हो जाती है हम ज़्यादा खरीदते हैं। ज़्यादा मतलब ये भी होता है कि जो अमीर लोग हैं, आप अक्सर देखते हैं छुट्टी वाले दिन इतवार में वो जाते हैं कोई गोश्त लेने के लिए, तो वो सीधा कहते हैं रानी ला दे, इसको तोल दे और ये पूरी की पूरी मुझे दे दे। वो या ये होता है चीनी शार्ट है तो कोशिश होती है मेरी या किसी और की दोस्त की भी होगी, यार 2 किलो लेके थे 5 लेके हैं, कोई बात नहीं है, एक दफ़ा ला के रख ले। तो जब ऐसा होता है तो फिर ज़्यादा चीनी वो कंज्यूम होती है, यानी कि जाके हम घर पे भी रख देते हैं उसको। इस्तेमाल तो उतनी होनी होती है जितनी हमारा इस्तेमाल है। सही हो तो ये सारी चीज़ें तो सर लास्ट पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हुकूमती सतह पर किन इक़दाम की ज़रूरत है जिससे इस सूरत हाल को हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में जाके ये मज़ीद वर्स ना हो? इसका एक ही हल है, आप मिडल मैन को बीच में से निकाल के कोई सप्लाई चेन ऐसी बनाएं, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि चीनी जो है डायरेक्ट दुकानदार ख़रीद ले और मिडल मैन बीच में से निकल जाए, और वो मिडल मैन जो है उसकी जो प्रॉफिट है वो आप उस पर डिवाइड कर दें और उससे फिर चीनी जो आपकी सस्ती हो सकती है। अदरवाइज़ अगर इसी तरह से मामला रहा और ये चीनी जो है ना छुपाते रहे और जो डंप करते रहे, तो फिर ये चीनी ऐसी ही, ये हर साल होता है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये तो याद होना कि जी अचानक एक दफ़ा हो गया जी, 5, 7, 10 साल हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ वाफर मकदार में। हर साल ऐसे होता है। जब हर साल ऐसे होता है तो फिर हुकूमत को भी तो पता है ना। अब मैं ये बताऊं कि जो चीनी वाला वाले हैं ना एक साहब, वो अब वो 40 जो अमीर तरीन पाकिस्तान के बंदे हैं उनमें उनका नाम आ गया, यानी इतने अमीर हो गए। और उन्होंने सबसे ज़्यादा चीनी बरामद भी की थी, अभी जो बाहर भेजी है ना चीनी, और उसमें अच्छे खासे डॉलर कमाए थे। अब वो डॉलरों में उनका नाम आ गया है, अमीर तो हो गए हैं, वो पैसे उनके पास आ गए हैं, लेकिन वो सारे उसमें से देखें तो जो चीनी के मद में है वो गरीबों की जेबों से निजायज़ तौर पे जो है मुनाफा निकलवा के तो वो उसमें रखे गए हैं। तो ऐसी अमीरी मेरा ख्याल में मैं तो समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। आपकी ऐसी अमीरी होनी चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जो पिछड़ा हुआ तबका है उसको फ़ायदा हो, ताकि वो दुआएं दे, और आपकी वो अमीरी फिर लोगों को भाएगी। अदरवाइज़ आप जितना मर्जी पैसा कमा के ले जाएँ और ला के अपनी तिजोरियों में भर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कब्र में कोई भी लेके नहीं जाता, ना लेके जाना है। दुनिया का जो बहुत बड़ा यहाँ पे किंग था, उसने भी अपने दोनों हाथ बाहर निकाले थे कफन से और कहा बाहर ही रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, मैं पूरे दुनिया पे, आधी दुनिया से ज़्यादा दुनिया पे हुक्मरानी करता हूँ, मेरे पास बड़े वसाइल हैं, बड़े सोर्सेज हैं, लेकिन जाते हुए कोई नहीं मैं लेके, ना कफन कोई जेब है
और ना ही किसी ने साथ लेके जाना है। बिल्कुल इस तरह से इसलिए बहुत कोई बहुत ऐसी शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में आने के लिए और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कहाँ पे इकदाम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।